हेलो बच्चों। क्लास 11th हमारा चल रहा है। क्लास 11th में मैं आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये उस नए चैप्टर का बहुत स्टार्टिंग सा वीडियो है और इसमें मैं आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसमें मैं पढ़ाने से ज़्यादा जस्ट आपसे बात करने वाला हूँ जिससे आपकी एक समझ बनेगी, क्योंकि एक्चुअल फिजिक्स की अब स्टार्टिंग हो रही है। अगर हम जब बात करते हैं कॉन्सेप्ट लगाने की, चीज़ों को सोचने के बारे सोचना शुरू करते हैं, वो अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने स्टार्टिंग चैप्टर में मेजरमेंट, एरर, ये जो चीजें हैं आपने एक नॉर्मल सिचुएशन पढ़ी, उस सिचुएशन को सॉल्व कर दिया। अब जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो एक्चुअल साइंस है, लॉजिक है, रीजनिंग है, रीजन है, कि हम किसी भी टॉपिक के पीछे जो रीजन की बात करते हैं उन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर से बोल रहा हूं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ लें। उसके अंदर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। आपके बाद उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी क्या चीज कोई चीज होती है, एब्सोल्यूट मोशन कोई होता है। फिर हम बात करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इन जनरल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए। फिर वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम मोशन को डिफाइन करना है या रेस्ट को डिफाइन करना है, हम उसको समझाते हैं। तो देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे अपने रूम में खड़ा हूं, या अब जिस भी रूम में आपका जो रूम है, अपने रूम में आप देखिए, आप अपने रूम में देखते हैं तो आपके पास आपको अपने कमरे में तीन दीवारें दिखने वाली हैं, तीन आपको डायमेंशंस देखने वाली हैं। ठीक है, डायमेंशन जो वर्ड है उसका मैं बेसिकली बोलने वाला हूं नजरिया है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक एक वॉल ऐसे जा रही है, इसको आपने एक्स कह दिया, एक ऐसे जा रही है वाई, और एक ऊपर की तरफ को जो जा रही है इसको मैंने जेड बोल दिया। तीन वॉल से मेरा मतलब ये था, एक आपकी एक्स हो गई, एक वाई और एक आपकी जेड हो गई। देखिए, जब थ्री डायमेंशन में डिस्कस करना होता है तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम विजुअल को अपने आसपास देखना स्टार्ट करें। उससे हमें ज्यादा आसानी से समझ में और बेहतर तरीके से समझ में आता है, रादर देन मैं बोर्ड पे बनाऊं। मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, लेकिन पहले हम ऐसे ही अपनी समझ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए। आपने अपने रूम में एक एक्स एक्सिस बोल दी, दूसरी वाले को वाई बोल दिया, और ऊपर जो जा रहा है वो जेड हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, ये मेरे पास x हो गया, ये y हो गया और ये मेरे पास z हो गया। ठीक है, तो हम बोर्ड में इस तरीके से इसे ड्रॉ कर देते हैं। हालांकि मेरा बोर्ड टू डायमेंशन है, इसके पास अगर आप देखोगे एक है और ये दो, इसके पास दो ही डायमेंशन है, लेकिन ड्रॉ करना है तो इस तरीके से x, y और z कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा रेफरेंस फ्रेम क्यों जरूरी होता है। अगर इस फ्रेम के अंदर, या आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जैसे मैं ही अभी इस रूम में हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अभी यहाँ पे खड़ा हूं, और टाइम के साथ 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बाद अगर आप देखते हैं, या कितने भी टाइम के बाद आप देखते हैं, तो टाइम के साथ अगर मैं यहीं पे खड़ा हूं और मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे रेस्ट में बोला जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करता है तो उसको हम रेस्ट में कह देते हैं, और अगर उसकी पोजीशन में चेंज होता है तो उसे हम मोशन कह देते हैं। तो मोशन इज सिंपली चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैं इस रूम में हूं तो मेरी एक पोजीशन, सर्टेन पोजीशन होगी इस रूम के अंदर। मेरी सर्टेन पोजीशन कैसे होगी, जैसे मैंने बोला इसको x बोल दिया, इसको आपने y बोल दिया, ऊपर को जाने वाली वॉल को z आपने बोल दिया। तो मेरे पास x में सपोज मैं 2 मीटर की डिस्टेंस पे हो सकता हूँ, y पे मान लीजिए मैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे हूँ, और z में मान लो, ये मार्कर की बात मैं कर लेता, तो x में ये मान लीजिए 3 मीटर डिस्टेंस है, y में सपोज ये 1 मीटर है, और इसकी हाइट आपकी मान लीजिए 5 मीटर फॉर एग्जाम्पल। तो इसके कोऑर्डिनेट आप लोग डिफाइन करेंगे 3,1,5। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। अगर इस मार्कर की पोजीशन चेंज होती है, अगर ये मार्कर यहां से यहां चला जाता है, पोजीशन में चेंज होती है, तो इसमें हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इसने मोशन किया है। अगर पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो हम बोलेंगे पार्टिकल ने मोशन नहीं किया हुआ है। उसका अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो वो मोशन वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे टू डायमेंशनल कहलाएगा, और तीन चेंज होंगे तो थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। कैसे, इसी रूम के अंदर अगर मैं यहां पे आपको समझाता हूं, ये मेरा मार्कर सीधे इस तरीके से ऐसे आगे की तरफ को बढ़ रहा है,
तो आपको दिख रहा है कि इसका एक्स चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। मैं इस रूम में इसको ऐसे सीधे इस तरीके से लेके जाता हूं, तो सोचिए इसका एक्स भी चेंज हो रहा है और ये वाली वॉल वाई है, तो यहां से आप समझिए मैंने इसको ऐसे करके लेके आया, मैं इधर सीधे मैंने ऐसे करके ले लिया, तो इसका एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो दोनों में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। तीसरा अगर मेरे पास है, मैं इस मार्कर को यहां से ऐसे करके लेके जाता हूं, तो देखो बच्चों एक्स चेंज हुआ, वाई चेंज हो रहा है और आपका जेड चेंज हो रहा है। सिंपल एग्जांपल से आप अपने घर में इस एग्जांपल को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ बन जाएगी। क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट पकड़ना है, उसको स्ट्रेट लाइन में लेना है, वॉल के अलोंग लेके जाना है, तो वो वन डायमेंशनल हो गया एक्स। उसी को अगर आप इस तरीके से लेके चलते हैं, सीधे लेके चलना है, उसका एक्स भी चेंज करा दो, वाई भी, तो टू डायमेंशनल हो गया। और अगर इस तरीके से लेके चल रहे हैं तो वो मोशन आपका हो गया थ्री डायमेंशनल। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक तार आपका घर में ऐसे लटका हुआ है, ऐसे करके तार लगाया हुआ है, कपड़े सुखाने वगैरह के लिए हम लोग ऐसे तार लगा देते हैं। उस तार में अगर कोई कीड़ा चलता है तो वो कीड़ा जो है वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर वो तार में चल रहा है तो वो वन डायमेंशनल परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए वॉल है हमारी, जो सामने आपको दिख रही है, ये वॉल है। इस वॉल में एक मान लो छिपकली चलती है, ठीक है। तो बेटा वो छिपकली चल रही है, तो मान लीजिए इस तरीके से छिपकली चलती है, यहां से स्टार्ट करती है, वो ऐसे करके चल रही है, तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो वो टू डायमेंशनल मोशन कर रही है। और कमरे में मान लीजिए एक मक्खी है, तो वो उड़ते रहती है ऐसे, कभी वो एक्स ऐसे करके उड़ते रहेगी वो, तो उसका क्या चेंज होगा, एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा और जेड भी चेंज होगा, तो थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। रेस्ट, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट हो गया, और अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गई, चेंज इन पोजीशन, उसको हमने मोशन कह दिया, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं, मैं अभी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को डिस्कस करने वाला हूं थोड़ी देर के बाद। पहले आप मोशन और रेस्ट को समझ लीजिए। कैसे, आपने क्या किया, ये रूम की बात की, एक्स वाई जेड आपने ले लिए इस तरीके से। अगर आपका पार्टिकल यहां से यहां जाता है, तो आपका अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा है, तो ये उसका वन डायमेंशनल मोशन हो गया, क्योंकि उसका सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है। यहां से x1 से उसका x2 हो गया, ठीक है। ये आपका x1 हो गया और ये आपका x2 हो गया, ठीक है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में अब इसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। आपने पहले इसकी पोजीशन बोली x1 है, अब इसकी पोजीशन आपने बोली x2 है। अब बच्चे सोचेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट बच्चों कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने अपनी पोजीशन डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगा दिया, तो मेरे लिए ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। आप अपने घर पे हैं, समझ लीजिए आप अपने घर पे हैं, आप अपने पे रेफरेंस पॉइंट लीजिए। देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है आपका, आपने अपने कोने की कोई वॉल ले ली, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका कोई भाई घर के बाहर है, आपने कुंडी लगाई है, आपसे पूछा, आपको फोन आया, आप कहाँ पे हैं, तो आपने बोला रूम में सब बंद कर देना चारों तरफ से। बाहर से पूछता है कि आप कहाँ पे हो, तो आप बोलोगे रूम के अंदर हो, ठीक है। आपसे उसने बोला एग्जैक्ट पोजीशन बता अपनी कि तू रूम पे कहाँ पे है। अगर भाई ऐसा पूछता है कि आप रूम के अंदर एग्जैक्टली कहाँ पे हो, तो आप उसको बोलते हो ना। तो देखो मान लीजिए आप क्या है कि आप मान लीजिए एक अपनी विंडो के पास है, तो आप फोन पे बोलोगे कि मैं विंडो के पास हूँ, ठीक है। फिर आप मान लीजिए आपके घर में कोई सामान रखा हो, मान लीजिए टीवी रखी है उस रूम के अंदर, तो आप बोलेंगे मैं टीवी के पास हूँ। आप बोल सकते हैं बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के पास हूँ। फिर आप बोल सकते हैं कि चलिए वो स्विच जो लगा हुआ है, हमारे घर में स्विच लगा हुआ है, मैं उसके पास हूँ। आपने बोल दिया कि अच्छा हमने जहाँ पे एसी का है स्विच या कुछ चीजें हैं उसके पास हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट आप उस रूम के अंदर आप किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप रेस्ट में हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन कर रहे हैं। तो हमने ये यहाँ पे ओरिजिनली ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो मैंने कहा कि पहले ये पार्टिकल, जैसे आप मान लो आप अपने कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में मान लीजिए टीवी है उस रूम में आप बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बैठ जाओ, नहीं तो कितना टाइम लग रहा है। आप टीवी से एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, तो आपका टीवी से जो कोऑर्डिनेट है x1 है। स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा आप आगे को चलना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप 2 मीटर खिसक जाइए, तो आप स्ट्रेट लाइन में चल गए ना। तो आप वॉल, मतलब जैसे आपके घर में दीवार लगी है, दीवार के सिर अभी यहाँ पे मान लीजिए दीवार है, ठीक है। इधर वाली दीवार पे आपकी टीवी लगी हुई है, तो आप इस टीवी की सीध में ऐसे करके आगे को ऐसे करके बढ़ गए, ठीक है। इस वॉल के पैरेलल आप आगे बढ़ गए। तो पहले आपकी डिस्टेंस टीवी से, टीवी इधर वाली वॉल में थी, आप यहाँ थे, अब मैंने आपको आगे को जाने को बोला।
तो आप 2 मीटर पे थे मान लीजिए, तो आप आगे चले गए 2 मीटर और, तो आपकी जो डिस्टेंस हो गई वॉल से वो 4 मीटर हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन चेंज हुई। आपने सिर्फ एक डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज किया तो वो वन डायमेंशनल मोशन हुआ। अब आप कहते हैं नहीं मैं नहीं कर रहा ऐसे मोशन, मैं टेढ़ा मोशन करूंगा। आप कह रहे हैं मैं ऐसे जा रहा हूं, तो आपका फिर दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स भी चेंज होता है, वाई भी चेंज होता है, तो आप 2 डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं। अब मान लो घर में कोई ऐसे करके कोई चीज रखी हुई है, सपोज आपने कोई लकड़ी वगैरह ऐसे फंसा के रखी हुई है इस तरीके से दीवार के साथ, आप उस पर ऐसे करके चढ़ गए। आप कोई ऐसे ज़्यादा रिस्की एक्सपेरिमेंट करने नहीं है। सपोज कोई चीज़ है घर पे ऐसे कोई फ्लैट चीज़ है, आप उस पर चढ़ रहे हैं और टेस्ट टेढ़ा करके चल रहे हैं, तो आपका एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा और जेड भी चेंज होगा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे हैं वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे आप एक चीज़ सोचिए, बस में मोशन करते हैं, ठीक है, बस में मोशन करते हैं, तो बस में बैठे हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में हमें लगता है ना कि बस में बैठे हुए हैं तो भाई हमारे बगल वाले को हम देखेंगे तो वो रेस्ट में लगेगा, हमें वो हमें देखेगा तो हमको वो रेस्ट में पाएगा कि हम भाई हम तो रेस्ट में हैं। लेकिन जो बाहर खड़े हुए लोग हैं अगर वो हमें देखते हैं तो वो हमें देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई हाँ ये जो है मोशन कर रहे हैं। तो देखिए हमने उसके रिस्पेक्ट में अपने आप को देखा तो हम रेस्ट में हैं, साथ में बैठे हुए व्यक्ति के, बाहर वाले के रिस्पेक्ट में वो देख रहा है तो हम उस मोशन में, वो कहेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि आप जिसके भी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर आप इस तरीके से चेंज कर रहे हैं पोजीशन तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। अगर आपने पोजीशन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, देखो x1, सपोज आपने इसको y1 और z1 कहा यहाँ पे, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, लेकिन ये y1 और ये z1 ही रहेंगे, सिर्फ इसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। इसी तरीके से अगर मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां जाता, ठीक है, x1 y1 z1 है, और यहां जाके मान लीजिए इसके x2 y2 और z1 रहते, दो ही कोऑर्डिनेट में चेंज करवा रहा हूं, तो ये देखिए दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। अगर वो इस तरीके से मोशन कर रहा है तो वो यहां से मान लीजिए अब चला गया पार्टिकल, यहां चला गया तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। और अगर वो इसी प्लेन में उसका x भी चेंज होता है, y भी चेंज होता है और z भी, अब ड्रॉ तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे कोई स्पेशल दिखा नहीं सकता उसको क्योंकि बोर्ड 2D है। तो तीनों कोऑर्डिनेट अगर उसके चेंज हो जाएंगे तो हम उसको बोल देंगे वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। अब मोशन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल होता है। मोशन आपको समझ में आ गया, चेंज इन पोजीशन आपका मोशन कहला रहा है। स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ये हो गया, स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं तो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। इसी चीज को अगर ये मार्कर को मैंने ऐसे करके रख दिया है यहाँ पे इसी दीवार में, आप समझ के चलो मैंने ऐसे पैरेलल रखा है, यहाँ से यहाँ कोई पार्टिकल जाता है तो 1 डायमेंशन हो गया। अगर वो ऐसे करके चल रहा है तो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, लेकिन उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी, तो 2 डायमेंशन हो गया। अगर ऐसे रख देता हूँ, सपोज इस तरीके से मैं रख दे रहा हूँ, उसका एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है इस तरीके से ना, ये जेड अभी ये थी हाइट, अब हाइट इसकी ये होगी, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहा है लेकिन उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है। एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी क्या चीजें होती हैं, आप समझिए। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब हो गया कि हम क्या किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट मोशन डिफाइन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल फिक्स उसकी वैल्यू। तो हम सोचेंगे तो हम कहेंगे बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, क्यों डिफाइन नहीं कर सकते हैं भाई, हम तो ठीक है, अभी हम अपने कमरे में बैठे थे, अभी हमने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, चेंज इन पोजीशन से हमने उसकी वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन dx/dt होता है, dy/dt जो डिफरेंशिएशन होता है वो चेंज को डिफाइन कर रहा होता है, dy/dt चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dx/dt कह रहे हैं कि पोजीशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में आप पूरा बोल रहे हैं। तो आपने कहा कि हाँ कर सकते हैं, तो अब अगर जनरली सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट मोशन की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होती है, ऐसे क्या मतलब है, हम तो देख रहे हैं भाई मैं खड़ा हूं तो मैं रेस्ट में हूं। अभी अगर आप कहीं गांव वगैरह में चले जाएं, लोगों से बात करें, बूढ़े लोगों से बात करें, तो वो अभी भी क्या बोलेंगे कि अरे यार भाई सन देखता है, अभी ऐसे दिखता है, सुबह शाम को इधर चले जाता है। तो जो हमारा 16th सेंचुरी से पहले, 15th सेंचुरी से पहले जो हम लोग सोचते थे वो यही सोचते थे कि हमारा सन मूविंग है और हमारी अर्थ जो है वो रेस्ट में रहती है। तो
हमने कहा हमारा सन मूव कर रहा है, अर्थ रेस्ट में रहती है। तो आज भी अगर गांव वगैरह में आप जाओगे तो लोग एग्जैक्टली आपको यही बोलेंगे कि अरे सन मूव करते हैं और जो अर्थ है आपकी वो रेस्ट में रहती है। तो ये बोलना जो है ये पुराने टाइम के हिसाब से है। आज भी अगर कोई लोग अगर ज़्यादा एजुकेटेड है तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता है कि सन स्टेशनरी है, हमारी अर्थ क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अब अर्थ के ऊपर अगर मैं खड़ा हूं, जैसे मान लीजिए कभी एक कोई व्यक्ति की कहानी है, वो गांव में गया तो उसने बोल दिया, हाँ भाई शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव में जाके बोल दिया ऐसी दादाजी से अपने की, देखो दादाजी आपको पता है अर्थ तो मोशन करती है और सन तो स्टेशनरी रहता है, मारो ना खींच के। तो पढ़ाने के लिए यही करने के लिए भेजा था यहाँ से, मतलब हम शहर भेज रहे हैं और तो ये सीख क्या रहेगा वहां से। और क्या बोलता है कि अर्थ मोशन करती है। अरे लाटे, तो तेरा घर और जैसे हम, वो दादाजी का प्रश्न था कि भाई हमारा घर, आज हमारा घर अगर पूरब की तरफ को है तो हमारा कल भी पूरब की तरफ को होगा। अगर हमारे सामने रहने वाले श्याम सिंह का घर हमारे घर की तरफ है तो अगर मोशन कर रहा है तो उनकी पोजीशन चेंज क्यों नहीं हो रही है, मतलब ये तो फिर उलट पुलट हो जाने चाहिए। उनका क्वेश्चन ये था। तो वो बच्चे ने क्या जवाब दिया, तो बच्चे का जवाब जो है वही आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन ये है, हमें पता है अर्थ हमारी मोशन करती है, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं अर्थ मोशन करती है। तो अभी मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई मोशन करना है तो भाई चीज़ों में तो चेंज हो जाना चाहिए, वो क्यों चेंज नहीं हो रही है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन का। अब अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा तो आप सोचोगे रिलेटिव बोल दिया, आप सर ने ये बोल दिया, तो कुछ नहीं है। आप बस में बैठे हैं, अभी मैंने आपको बोला जैसे क्वेश्चन क्या था उनका, पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर मोशन कर रहे हैं तो भाई अभी मैं आपको देख रहा हूं, अगर अर्थ मोशन कर रही है तो भाई मुझे भी मोशन कर जाना चाहिए। इसका जवाब होगा कि आप गलत कह रहे हैं। कैसे, देखिए आप बस में बैठते हैं, आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है, तो अगर वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है तो थ्रू आउट द मोशन आपकी बस कितना भी चल रहे, कहीं भी चल रहे, मोशन करती रहे, वो आपके लेफ्ट में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बस में आपने मोशन किया है और वो व्यक्ति भी मोशन कर रहा है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम दोनों मोशन कर रहे हैं। आप भी मोशन कर रहे हैं और आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी मोशन कर रहा है, तो आपको वो रेस्ट में लगेगा और वो आपको रेस्ट में देखेगा। देखो कितना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीज है। आप भी मोशन कर रहे हैं, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी मोशन कर रहा है, दोनों के दोनों मोशन कर रहे हैं, लेकिन लगने वाला क्या है, आपको ये लगेगा कि वो भी रेस्ट में है और आप भी रेस्ट में है। तो सिमिलरली बच्चों, जब हम अर्थ में हैं तो अर्थ में हम सारे लोग हैं, मेरा घर, वही अंगू दादाजी का घर, वो उसके सामने वाले श्याम सिंह का घर, सारे के सारे अर्थ में हैं। तो सारे के सारे जब मोशन कर रहे हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कैसे देखने वाले हैं, रेस्ट में देखने वाले हैं। तो रिस्पेक्टिव या रिलेटिव मोशन की जब मैं बात कर दूंगा तो रिलेटिव मोशन में दादाजी को श्याम सिंह का घर, श्याम सिंह को दादाजी का घर, दोनों रेस्ट में देखने वाले। आपको आपका फ्रेंड, मुझे आप मुझे, अगर हम सब यहाँ पे खड़े हैं तो हम एक दूसरे को रेस्ट में देखते हैं। तो जब हम में से कोई चलना शुरू कर दे, जैसे बस में मैंने आपको बोला कि आपके बगल वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, रेस्ट में है, लेकिन सपोज उसने टिकट नहीं लिया, वो तो टिकट लेने के लिए आगे जाता, टिकट लेके आता, तो आप उसको मोशन करना देखेंगे, क्योंकि वो आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप बोलेंगे कि इसका मोशन हो रहा है या रिलेटिव वेलोसिटी वो कर रहा है आपके रिस्पेक्ट में। जबकि तो हुआ क्या, जैसे आपकी बस में आपको मोशन करते हुए दिख रहा है, इसी तरीके से अर्थ में भी, क्योंकि सारी की सारी चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है, तो वो हमें मोशन करती हुई दिखाई नहीं देती है। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं रेस्ट में हूं, तो मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मैं रेस्ट में हूं, लेकिन अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं। मान लो मैं छत में, ऐसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग हैं, छत है हमारी, छत के ऊपर हम मान लो दो लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं बैठ करके, हमने ठीक है चेयर लगाई है, तो मुझे मेरे सामने और सामने वाला मुझे मेरे सामने, हम दोनों एक दूसरे को बैठे हुए हैं, ठीक है। तभी सपोज मेरा फोन आता है, तो किसी ने बोला भाई क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं भगवान कसम मैं रेस्ट में, मतलब मैंने बोला मैं बैठ करके चाय पी रहा हूँ। अब वो मानने को तैयार नहीं है, उसने बोला अच्छा, तो मैंने कहा भगवान कसम मैं तो भाई रेस्ट में यहाँ पे बैठ करके चाय पी रहा हूँ। अब सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, वो अर्थ के ऊपर अगर कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर होगा, तो वो तो मुझे बोलेगा कि यार कितना बड़ा झूठा है, देखो मैं कैसे झूठा हो गया। भाई मेरी रिस्पेक्ट में मैं जो बात कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं कि मैं रेस्ट में हूं, लेकिन
उस व्यक्ति को लगेगा ये तो बहुत बड़ा झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि जब वो मुझे देख रहा होगा तो अर्थ मूविंग होगी, तो जब अर्थ मूविंग रहेगी बच्चों, तो वो मुझे भी क्या करते हुए देखेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति यहाँ पे फिक्स्ड है, तो वो मुझे भी क्या करेगा, मोशन करते हुए देखेगा। जो फोन पे बात कर रहा है उसको तो पता नहीं चला, वो तो चलो कहेगा हाँ ठीक है, कसम खा दी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति अर्थ के बाहर से अगर कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कहेगा कि मैं झूठ बोला। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन कर रहा हूं। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि मैं रेस्ट में हूं और मैं एब्सोल्यूट रेस्ट हूं, तो मैं गलत हूं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई चीज, बच्चे सोचेंगे अच्छा ऐसा कैसे, अर्थ मोशन कर रही है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका होगा नहीं। सोलर सिस्टम में गैलेक्सीज हैं। अब जब आप हायर में जाके पढ़ेंगे तो आपको एक हबल्स लॉ पढ़ने में मिलता है। उसमें वो बोलते हैं कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, आंख बंद करके अगर यूनिवर्स के बारे में सोचोगे तो यूनिवर्स तो अभी कोई एंडलेस है ना। तो जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज एक दूसरे से मूव कर रही है, तो यूनिवर्स में सारी चीजें एक दूसरे के से मोशन करते हैं, रिलेटिवली मोशन कर रही है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बचपन में अगर शक्तिमान देखा था तो उसमें देखा होगा, शक्तिमान उड़ता था ऐसे बॉल जैसी, उसके आसपास दिखाते थे, वो घूमते रहते हैं। किसी ने नहीं भी देखा था तो कोरोना टाइम में शायद दोबारा शक्तिमान आ रहा, तो एक बार देख लो। तो कहने का मतलब क्या है कि रिलेटिवली सारी चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करती हैं। तो अगर हम ये सोचें कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो हमारा कहना बिल्कुल गलत है। तो हमारा बेसिकली जो मोशन है वो रिलेटिव होता है। हम किसी चीज के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव शब्द बोला, रिलेटिव मतलब हम जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो रिलेटिव हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको अपने वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट देखना है, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको चीजों को डिफाइन करना है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक एग्जांपल हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। सपोज मैंने एक लाइन यहाँ पे खड़ी खींची है, ठीक है, बोर्ड पे, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। ये लाइन मेरे ठीक सर के ऊपर है, ऐसे करके मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मैंने आपसे बोला कि आपको आंख बंद करनी है, ठीक है। आंख बंद की, आपने आंख खोली, तो आप आंख बंद करते हैं, और जब आप आंख बंद की, सपोज आपने वीडियो के दौरान ही आंख बंद की है, मैं उतनी देर में इधर आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, जब आपने आंख खोली, मैंने आपसे पूछा क्या मैंने मोशन किया, तो आपने तो मुझे मोशन करते हुए देखा नहीं, ठीक है। आपने मुझे मोशन करते हुए नहीं देखा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैंने मोशन किया है या नहीं किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर, शायद जिन बच्चों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा उनका आंसर यस होगा। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट हमने जो बना रखा था, पहले मेरी पोजीशन, सर की पोजीशन यहाँ पे थी, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, अब मेरी पोजीशन ये है। इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो गई है, तो मतलब मैंने मोशन किया हुआ है। अब अगर ये ठीक है, अगर मैं मान लो सिर्फ इसमें पूरा व्हाइट ही व्हाइट होता और मैं इसको सब बिल्कुल क्लियर कर देता, अभी तो इसमें बहुत सारे दाग वगैरह दिख रहे हैं, और आपको सिर्फ ये बोर्ड दिख रहा होता, तो आपके लिए फिर अपनी स्क्रीन के हिसाब से आप बता सकते थे कि मैं लेफ्ट में था, अब मैं स्क्रीन में राइट साइड में आ गया हूं। तो आप ऐसे करके बता सकते हैं मोशन है, तब बता सकते हैं अगर रेफरेंस पॉइंट होगा। और अगर यहाँ पे सपोज मैंने वही लाइन दोबारा से खींच दी और मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपने आंख बंद की, आपने आंख खोली, मैंने आपसे पूछा कि मैंने मोशन किया है या नहीं किया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नो, क्योंकि मैंने जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ मैं उसी पोजीशन पे, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मेरा मोशन नहीं हो रहा। अब एक ऐसा थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर अगर रिज्यूम करना चाहें कि एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, सोचो बहुत दूर दूर तक उसमें कुछ नहीं दिख रहा, बहुत ही बड़ा, जितना बड़ा एज्यूम कर सकते हो, सोचना ही तो है क्या जा रहा है। तो उसमें बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड है और हमने उसमें ग्रास लगाई, ग्रीन ग्रास, बिल्कुल एक समान यूनिफॉर्म एक जैसी बिल्कुल दिख रही है, और उसमें कहीं पे पता नहीं चल रहा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है सिर्फ घास के अलावा, और घास बिल्कुल एक जैसी है सारी जगह पे। मैंने आपको एक जगह पे खड़ा कर दिया। जब मैं एक जगह पे खड़ा हो गया, अब मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए का सवाल रख दिया। 1 करोड़ रुपए का सवाल है। सवाल के 3 ऑप्शन आपके पास हैं। सही जवाब आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, गलत जवाब तो फिर मैं मतलब इस तरीके का कोई खतरनाक वाला वो बन जाऊंगा जिससे गर्दन साफ। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि चलो सही जवाब तो 1 करोड़ रुपए, गलत जवाब तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि चलो कि ठीक है, चलो मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगा अगर बोलते, तो मैं चलो ऐसे 2-4 रख के तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ये वाले ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब खेल क्या है, देखो यहाँ पे हमने खेल क्या करना है, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। सोचो
खेल क्या है, मैं एक जगह पे खड़ा रहता हूँ, आपको क्या किया जाता है, आपको मेरी एक पोजीशन को दिखाया जाता है। ऐसा नहीं बोर्ड कुछ नहीं, पूरा ग्राउंड है, दूर दूर तक कोई पेड़ वेड़ नहीं, जितना बड़ा एज्यूम कर सकते हो उतना बड़ा एज्यूम कर लो, कुछ भी नहीं है, मैं खड़ा हूँ। अब आपको मेरी एक पोजीशन दिखा दी जाती है। अब आपको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर घुमा के लाया जाता है, ठीक है, आंख में पट्टी मारी आपके 2-3-4 किलोमीटर या ठीक है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद लाया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ मेरी पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा। अब आप सोचोगे अरे मैं तो भाई पैरों के निशान, कुछ नहीं होने वाला, घास में कुछ नहीं होता है, तो कुछ भी निशान निशान कुछ भी नहीं है। अब आप वापस लौट के आते हैं, 3 ऑप्शन है, सही जवाब 1 करोड़, गलत जवाब साफ, और तीसरे में कि 2-4 रख के। तो ये आपका डिसीजन है कि आप क्या चूज करने वाले हैं। तो शायद मुझे लगता है कि जो समझदार होंगे वो ये वाला तीसरा ऑप्शन को चूज करने वाले हैं कि हमें नहीं पता कैसे, क्यों नहीं बता सकते। अगर किसी को लग रहा है मैं बता सकता हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर ले, 1-2 मिनट के लिए सोचे कैसे बता सकते हो आप, वो सोच लो और जवाब आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको लगता है मैं ऐसे बता दूंगा। उल जरूर मत सोचना, क्योंकि वीडियो के आगे वाले पार्ट में मैं उसका आंसर बता ही रहा हूँ। थोड़ा सा आप पॉज करके इसको देख सोच सकते हैं कि क्या मैं दिमाग लगाऊं, क्योंकि इसको ही तो दौड़ाना है। सोचो कि क्या कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे पोजीशन बता सकते हैं। तो जब बच्चों, मैं ये डिफिकल्ट क्यों हो गया मेरे लिए इतना बता पाना, क्योंकि मेरे पास उस ग्राउंड के अंदर रिलेटिव कोई भी चीज नहीं है। अगर वहां पे कोई पेड़ होता, छोटा सा पौधा होता, तो तुम देख लेते पौधे के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन। अब बाद में तुम्हें घुमा के लाया जाता और पौधा नहीं होता तो तुम तो 100% कहते थे, 1 करोड़ के तुम 5 करोड़ जीत जाते थे। तो अरे देखो ये तो अभी पेड़ था, अब तो ये पोजीशन चेंज हो गई। तो ऐसे में अगर वहां पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, रिलेटिव पॉइंट नहीं है, तो आपके लिए पोजीशन को बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। आपके लिए क्या, मेरे लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, जो हमारा एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा वहां पे एक छोटा सा सपोज पौधा होता और मैं यहाँ पे खड़ा होता, तो आप बोल देते अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे खड़े थे, अभी आप पौधे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे खड़े, तो आपकी पोजीशन चेंज हुई है। तो मैंने जो ग्राउंड बनाया था उसमें कोई पौधा वौधा कुछ नहीं रखा था, इसलिए डिफिकल्ट हो गया आपके लिए पोजीशन बताना। तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिर्फ अगर उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो 1 डायमेंशनल मोशन। अगर उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, कोऑर्डिनेट मींस एक्स वाई जेड की बात करते हैं, जो एक ही चेंज होगा तो 1 डायमेंशनल, 2 चेंज होगा तो 2 डायमेंशन, 3 चेंज होगा तो आपके 3 डायमेंशनल मोशन होगा। तो ये इन पे डिपेंड करता है कि आपके कितने कोऑर्डिनेट उसमें जाकर के चेंज होने वाले हैं। तो हमने अभी आज की जो लेक्चर है उसमें सीखा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन। फिर हमने देखा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। आगे वाले टॉपिक में अब हम इसके लेक्चर को पढ़ेंगे। तो कोशिश ये करिए आप अपनी समझ को डेवलप करने की। थैंक यू।